चरण जिसका नाम होता है इसमें लिखा है बच्चों डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियकरण या सक्रियता। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड मतलब है कि आपका एडेनिन है, थायमिन है, ग्वानिन है और साइटोसिन, इन सब का क्या होना है, एक्टिवेशन होना है, क्योंकि ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पर मिलकर बना हुआ रहता है। तो इन सारी चीजों का क्या होना है, सक्रिय होना है। और सक्रिय होने के लिए 4 हमारे पास है, तो इसमें क्या है हमारे पास, अगर वो एडेनिन है तो कैसा होगा, एडेनिन प्लस क्या होता है आपका डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड प्लस इसमें क्या रहता है H3PO4, इस तरह से आता है। ये क्या है, इसका मोनोमर है, मोनोमर। ये जब बहुलीकरण होगा, बहुत सारे जब जुड़ेंगे तब क्या कराएगा हमारे पास पॉलीमर, और वही पॉलीमर क्या है हमारा डीएनए। ओके, तो डीएनए जो है आपका न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर से मिलकर बना होता है। डीएनए जो रहता है न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर से मिलकर बना होता है। तो ये हो गया, अगर हम यहाँ पर एडेनिन ले रहे हैं तो एडेनिन डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है ना, और इसके साथ जो है आपका ये क्या है H3PO4 है, सारा चीज इसमें है, तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना है, वो एडेनिलिक है ना, एडेनिलिक डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। अब क्या होगा, सारे चीजों का एक्टिवेशन होगा, पूरा जितने भी 4 बेस पेयर है वो एक्टिव होगा अपने अपने रूप में, तो है GMP। उस तरह से एक और होगा, इसको बोलते हैं DCM, ठीक है, फिर होगा DAM, फिर हमारे पास है DTM। अब क्यों आया है, कैसा है, अब देखो, D का मतलब होता है डीऑक्सी, G का मतलब होता है ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, फिर डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी मोनोफॉस्फेट। ये मोनोफॉस्फेट क्यों बना है, जब एक्टिवेशन हुआ है तब तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है उसका सबसे पहले क्या होगा, एक्टिवेशन होगा, और इस तरह से वो जो इसका मोनोमर बनेगा, किस रूप में, इस रूप में डीऑक्सी ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। इस तरह से एमपी का मतलब है मोनोफॉस्फेट, मध्य प्रदेश नहीं, ठीक है, एमपी का मतलब क्या है, मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट के रूप में हो गया। ये है पहला नंबर, ऐसा समझ में। दूसरा नंबर में अब इसमें आएगा, दूसरा नंबर में होगा इसका क्या होने लगेगा, समारंभन बिंदु का दूसरा नंबर मतलब है ओरिजिन पॉइंट, लिखा हुआ है यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट का निर्माण। तो ओरिजिन पॉइंट का निर्माण कब होगा, अब देखो इसको समझो। डीएनए किस तरह से ऐठा हुआ रहता है, ऐसा डोरी जैसा ऐठा हुआ रहता है, इस ऐठन को हमको क्या करना है, कम करना है। तो इस ऐठन को कम करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है हमारे पास, हेलिकेस एंजाइम। एंजाइम नंबर पहला इंक्लूड किया यहाँ पर, क्या करेगा वो, हेलिकेस एंजाइम डीएनए का टेंशन होता है उसको कम करेगा, टेंशन को कम करेगा। इसमें बुक में आपका लिखा देखो, डीएनए की डीएनए की कुंडली का अकुंडलीकरण इसमें करेगा, उसका टेंशन को क्या कर देगा, पूरी तरह से वो कम कर देगा। ऐसा हुआ है उस एटम को क्या कर देगा, वो पूरा कम करने का काम करेगा। तो हमने यहाँ पर हेलिकेस एंजाइम जब इंक्लूड किए हैं तो क्या होगा, उसके एटम पूरा यहाँ से कम हो गए, ठीक है, और सीधा स्टैंडर्ड एटम को क्या होगा, प्राप्त हो गया। इधर एटम है लेकिन इधर एटम नहीं है, तो हेलिकेस एंजाइम के आने से जो है वो एटम यहाँ से कम हो गया। अब उसके बाद जो है इसके द्वारा जब होगा एक एटम कम होगा, तब इसमें एक और एंजाइम हम लोग इंक्लूड करेंगे, जिसको बोलते हैं टोपोआइसोमरेज, ठीक है, टोपोआइसोमरेज। दूसरा नंबर का एग्जांपल डीएनए टोपोआइसोमरेज एंजाइम यहां से इंक्लूड होगा। पहला जो एंजाइम था हेलिकेस एंजाइम, वो क्या किया हमारे पास, जो डीएनए का टेंशन था, डीएनए का टेंशन था, उस टेंशन को कम कर दिया, मतलब उसके एटम को कम कर दिया। और एटम को कम करने के बाद जो है डीएनए टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो है जब यहाँ पर आया, तो आने से क्या हो गया, जो 2 डीएनए स्ट्रैंड आपस में टेंशन में जुड़े हुए थे वो कैसा हो गया, फैल गया। ऐसा था दोनों, ऐसा सीधा सीधा, अब दोनों क्या हो गया, इस तरह से सब फैल गया। तो टोपोआइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में आपका समारंभन बिंदु का निर्माण होगा। कैसे निर्माण होगा, ये जो फैलना शुरू करेगा, धीरे धीरे फैलेगा, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर। इसके कारण से यहाँ पर एक जगह बनेगा जिसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। दूसरा नंबर का पॉइंट खत्म होगा, ओरिजिन पॉइंट का निर्माण, ठीक है। पहले में हुआ क्या था, जो आपके मोनोमर था जितने भी थे वो क्या हो गया, एक्टिव हुआ, प्रतिकृतिकरण के लिए एक्टिव होना है उसको, एक्टिव हुआ। एक्टिव होने के बाद जो है ओरिजिन पॉइंट का फॉर्मेशन हुआ। कैसे फॉर्मेशन हुआ, 2 एंजाइम यहाँ पर आया,
कौन कौन सा डीएनए हेलिकेज एंजाइम उसके डेंसर को कम किया, और टोपोआइसोमरेज जो है उसको खोलने का काम करेगा, दो भागों में इसको विभक्त करेगा, दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करेगा वही है इसमें। तो यहाँ कुंडली के टेंशन को जो इसमें कम करता है, ठीक है, तो कुंडली में जो टेंशन था कुंडली को कम किया और ये अलग करने का काम करेगा, ओरिजिन पॉइंट का इसमें फॉर्मेशन वो होगा। अब ओरिजिन का जो है फॉर्मेशन होने के बाद जो है इसका एक और नाम होता है आपका रिप्लिकेशन फ्लॉक भी कहते हैं इसको, फ्लॉक, रिप्लिकेशन फ्लॉक कहते हैं इसको। तो ये हो गया। अब देखो इधर का जो एंड है आपका कैसा है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर है, और इधर का जो एंड है कैसा है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। सर इधर से 3 से 5 होगा, मिस्टेक हो जाएगा, वो 3 आगे 3 होगा, है ना। इधर जो जा रहा है कैसा है हमारे पास 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर, इधर जा रहा है वो है आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम। ओके, तो ये होगा आपका 5 से 3 की ओर, और ये होगा 3 से 5 की ओर। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि डीएनए जो हमेशा होता है, हमने शुरू में आपको बता दिया था डीएनए हमेशा कैसा होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर होता है, और जब भी नया डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा उसमें, तो हमेशा जहां से 3 प्राइम होगा वहां से अगर उसको जोड़ना है तो कभी भी सीधा से नहीं जुड़ेगा, कभी भी सीधा वो नहीं जुड़ता है। अगर ये कैसा होता इधर होता 5 प्राइम से 3 प्राइम ऐसा होता ना, तो जो नया जोड़ता है वो सीधा जोड़ता है डायरेक्टली, इसमें कोई फ्रेगमेंट नहीं बनता। लेकिन अगर हमको 3 से 5 की ओर जोड़ना है तो ये जो है किसमें जुड़ेगा, खांच में जुड़ता है इस तरह से, और इसी को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, खांच निर्माण हुआ है उसको, ठीक है। तो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट का निर्माण किस वाले में, इसको बोलते हैं आपका लैगिंग स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं आपका लीडिंग स्ट्रैंड। दो स्ट्रैंड हमारे पास होगा फॉर्मेशन लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उस पर नया जो प्राइमर जुड़ता है वो लगातार इसमें जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर एक खंड खंड में जुड़ते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड जो है असतत होता है और लीडिंग स्ट्रैंड जो है सतत होता है। इसमें सतत मतलब लगातार जुड़ रहा है, असतत मतलब वो ब्रेक ब्रेक होकर जुड़ रहा है। ओके, अब उसमें होगा क्या आरएनए प्राइमर का निर्माण। अब उसमें होगा क्या हमारे पास आरएनए प्राइमर का निर्माण। तो आरएनए प्राइमर का निर्माण जो आरएनए प्राइमर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें है आपके आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन। तो जो आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन है वो कुछ ही देर के लिए होता है, वो भी एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है। ये जो है ये वाला और ये वाला ये आरएनए प्राइमर है, ठीक है, आरएनए प्राइमर है। इसमें भी वही सारा चीज रहता है जो एक डीएनए स्ट्रैंड में है, न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर, तो वो जुड़ेगा यहाँ पर आकर। तो आरएनए जब प्राइमर का फॉर्मेशन होता है तो वो कुछ इस तरह से इधर से आएगा। तो जो लीडिंग स्ट्रैंड हमें है वहां जब वो आएगा तो इसमें वो सतत रूप से आएगा, और इधर जब आएगा वो तो इसमें असतत रूप से इसमें वो जुड़ता हुआ जाएगा। कारण क्या है इसका जुड़ने का, इधर देखो 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर आया है और इधर जब 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर आया है, तो जब भी आपका आरएनए प्राइमर जुड़ता है तो हमेशा इस चीज को याद रखेंगे कि आरएनए प्राइमर जब भी जुड़ेगा तो 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर जो है सतत रूप से जुड़ेगा, और 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर जो है असतत रूप से वो जुड़ेगा। 5 से 3 है तो वो सतत होगा, और 3 से 5 है तो वो असतत रहेगा, ठीक है। क्योंकि आरएनए हमेशा कैसा रहता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, डीएनए हमेशा कैसा रहता है 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो ये जो डीएनए है 3 है, ये 5 है, और ये हमारा आरएनए है ये कहां है 5 है और ये 3 है। ओके, तो हमेशा जब भी ऐसा होगा तो जो है वो खंड खंड में वो क्या होगा टूट टूट के जुड़ेगा, हमेशा इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है वो हमेशा कुछ इस तरह से इसमें जुड़ेगा। अब जुड़ने के बाद इसमें अगला पॉइंट इसमें आएगा डीएनए की नई श्रृंखला का फॉर्मेशन। तो डीएनए की जब नई श्रृंखला का इसमें फॉर्मेशन होगा तो जो है आपका प्राइमर आया है तो प्राइमर सीधा से यहीं पर आकर जो है वो अटैक करेगा। अटैक करने के बाद जो है आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर है, तो ये जो यहाँ पर आकर सीधे इसमें जुड़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आएगी इसमें लैगिंग स्ट्रैंड। तो इस लैगिंग स्ट्रैंड में आपको देखने को मिलेगा कुछ एंजाइम जिसे हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर इसमें आकर जुड़ा हुआ है, वो जो प्राइमर है वो क्या किया है फ्रेगमेंट में आकर जुड़ा है। देखो 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर है पूरा स्ट्रैंड, तो जो नया आपका जुड़ा प्राइमर आके वो 5 से 3 की ओर जुड़ा है, इधर में 5 से 3 की ओर, इधर में 5 से 3 की ओर जुड़ा है,
तो इसमें क्या बन रहा है, इसमें गैप बन रहा है। तो इस गैप को फिल करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, डीएनए लाइगेज एंजाइम है जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट होता है उसको जोड़ने का काम करता है। ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, इस ओकाजाकी फ्रैगमेंट को जोड़ने का काम करेगा क्या आपका डीएनए लाइगेज एंजाइम। ओके, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम जो रहता है उसको क्या कर देगा, पूरी तरह से उसको जोड़ने का इसमें काम कर देगा। अब उसके बाद जो है अब ये अभी यूज होगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है फर्स्ट 3 प्रकार के होता है। ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 टाइप के होते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट जो रहता है जब क्या हो जाएगा, यहां से लाइगेज एंजाइम की सहायता से जो है जुड़ जाएगा फ्रेगमेंट। तो जुड़ने के बाद जो है होगा क्या, इसका जो बेस होगा ना ये जो चेंज हो जाता है, इसका जो बेस है उसको चेंज करना पड़ता है, ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट होने से चेंज हो जाता है। ये होगा कैसा आपका जो है जब एक में हो जाएगा तो होने के बाद क्या आ जाएगा, ये क्या होना चाहिए इसको 3 प्राइम, इधर हो जाएगा आपका 5 प्राइम। ठीक है, तो इस तरह से जब नया स्ट्रैंड जब इसमें आ जाएगा तो ट्रीट होने के बाद हमको कुछ इस तरह से मिलेगा आगे जाएगा। तो ये जो जुड़ गया किसकी सहायता से, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट की सहायता से जुड़कर हमको एक नया पूरा स्ट्रैंड हमको प्राप्त हो गया। अब जो लाइगेज स्ट्रैंड इसमें भी अब गैप नहीं है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट यहां से हट गया। ठीक है, ओकाजाकी जो फ्रैगमेंट होता है वो क्या हो गया, यहां से पूरी तरह से हट गया है। तो देखो यहां पर दिया है ओकाजाकी फ्रैगमेंट का जुड़ना, इसमें दिया है डीएनए का प्रतिक्रिया के क्रिया दोनों स्ट्रैंड्स अथवा टेम्पलेट्स को पूरी तरह पूरी होने के बाद जो है निकटवर्ती ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो है 5 डेज से 3 डेज के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जो है वो जुड़ जाता है। देखो उसके सहायता से क्या हो गया, वो जुड़ गया है। फलतः जो डीएनए के 2 संपूर्ण श्रृंखला हमको इसमें तैयार वो हो जाता है। अब हमको इसको प्रूफिंग करते हैं, तो प्रूफिंग होने के बाद हमको नया स्ट्रैंड हमको प्राप्त हो जाता है। तो देखो केवल हमारे पास एक डीएनए था, एक डीएनए स्ट्रैंड था, इससे हमको कितना मिल गया, 2 डीएनए स्ट्रैंड मिल गया। ये अलग बन गया, ये अलग बन गया, आगे जाकर टूट जाएगा, टूटने से नया बन गया। तो 1 से 2 बन गया, तो 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा। ऐसा इसमें चलता है प्रक्रिया। ठीक है, इसको बोलते हैं डीएनए का प्रतिकृतिकरण। ओके, आया समझ में? हाँ, ये है आपका डीएनए का प्रतिकृतिकरण। कहीं किसी को डाउट है एक बार और बता दो फिर से। होगा क्या इसमें, सबसे पहले हम लोग इसमें जो है एंजाइम को तो वहां पर हो गया है, लिख लिए हैं, है ना। अब देखो होगा क्या इसमें, सबसे पहले इसमें होगा कि आपका एक्टिवेशन होगा। जो आपका मोनोमर होते हैं, डीएनए एक प्रकार से पॉलीमर से मिलकर बना है, तो मोनोमर क्या होगा, एक्टिव होगा। जैसे कि हमारे पास सामने लिखा था ना DAMP, फिर क्या था GMP, फिर है आपका DCMP, फिर है आपका TMP। ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा। अभी मैंने इनएक्टिव फॉर्म में है, अब एक्टिव होगा। तो एक्टिव होने के बाद ये जो है पूरा कंप्लीट हो गया, पहला पॉइंट एक्टिव होगा। एक्टिवेशन होने के बाद जो है हमको ओरिजिन पॉइंट का फॉर्मेशन करना है, होना है। तो अब कौन सा एंजाइम एक्टिवेट करेगा, डीएनए हेलिकेज एंजाइम यहां पर इंटर करेगा। डीएनए हेलिकेज एंजाइम का क्या काम होता है, डीएनए जो है कुंडलित है उसको अकुंडलीकृत करेगा। जो ऐठा हुआ है रस्सी की तरह उसको अकुंडलीकृत करेगा, और अकुंडलीकृत होने के बाद जो है ट्रोपोआइसोमरेज उसके टेंशन को कम कर देगा। मतलब जैसे जब डोरी को जब छोड़ते हैं, जब घुमा हुआ ऐठा हुआ उसको निकालते उसके बाद उसमें ऐठा रहता है ना, तो उसके जो टेंशन होता है उसको वो कम कर देगा पूरी तरह से आपका ट्रोपोआइसोमरेज, डीएनए ट्रोपोआइसोमरेज। उसकी सहायता से क्या होगा, ये 2 भागों में से खुल जाएगा डीएनए। जैसे कि रस्सी जो है जो दोनों जुड़ा हुआ था वो 2 अलग-अलग भागों में से खुल जाएगा। इसके सहायता से यहाँ पर जो है ओरिजिन पॉइंट का फॉर्मेशन होगा। इसी को एक और नाम जानते हैं रिप्लिकेशन फ्लॉप। तो रिप्लिकेशन फ्लॉप का इसमें फॉर्मेशन हो गया। अब रिप्लिकेशन फ्लॉप का होने के बाद जो है 2 स्ट्रैंड में बढ़ गया। पहला जो इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरा जो हमारे पास है लैगिंग स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड में बढ़ गया। तो जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है उसका जो आर्म्स होता है वो कैसा होगा आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर रहता है, और आपका जो लैगिंग स्ट्रैंड रहता है वो कैसा है आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर रहेगा इसका। ओके, अब होगा क्या, यहाँ पर आरएनए प्राइमर आकर जुड़ेगा। आरएनए प्राइमर एक प्रकार का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स का ही, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सीक्वेंस होता है, स्ट्रैंड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है आरएनए प्राइमर। किसका, इस डीएनए का। इस डीएनए में जो बेस पेयर है वो उस प्राइमर में भी उपस्थित रहता है ना, तभी जाकर वो क्या होगा, जुड़ेगा। तो
तो हमने यहाँ पर क्या किया, प्राइमर को जब इंक्लूड किया, तो प्राइमर जब इंक्लूड होता है तो होगा क्या, इधर क्या है 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो जो हमारा डीएनए जो आरएनए प्राइमर आएगा तो वो कैसा आएगा आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर आकर यहाँ पर सीधा वो जुड़ जाएगा। लेकिन जो आपका लीडिंग स्ट्रैंड है वहां पर आकर जुड़ जाएगा और ये प्रक्रिया सतत रूप से चलेगा। लेकिन आपका जो है लैगिंग स्ट्रैंड पर ऐसा नहीं होता है, ये फ्रैगमेंट्स में जुड़ता है, खंडों में जुड़ता है। इसी को बोलते हैं आपका ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, जो कि आपका कैसा होगा, देखो इधर 3 है, इधर आपका 5 प्राइम है ना, ये 5 प्राइम से आपका जो है 3 प्राइम की ओर ऐसा आकर इसमें वो जुड़ता हुआ जाएगा, है ना। अब जुड़ने के बाद देखो यहाँ पर गैप बना है, तो इस गैप को फिल करना है, देखो ना गैप तो नहीं रखना है, तो उस गैप को फिल करने के लिए हमारे पास होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से यहाँ पर इंक्लूड करेगा, जितने भी ओकाजाकी फ्रैगमेंट होंगे उस पर जाकर वो जुड़ेगा और आपका पूरी तरह से इसको जोड़ने का काम करेगा, कुछ इस तरह से वो जुड़ जाएगा, ऐसा ऐसा जुड़ेगा ऐसा। तो जुड़ने से होगा क्या, इसका जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। प्रिंट किया ना, ये चेंज हो गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास 5 प्राइम, ये बन गया हमारा 3 प्राइम, तो ऐसा होकर चेंज होकर हमको ये मिल जाएगा आपका लैगिंग स्ट्रैंड। अब जो है आपका जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट ये पूरी तरह से इसको कंप्लीटली जोड़कर निर्माण करना है, ये जोड़ा है सिर्फ ना, इसको जोड़ा है, फिर इसको सीक्वेंसिंग जो है पूरी तरह से करने का काम किया है आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट, इसकी सहायता से जोड़ जोड़ कर पूरा आगे वो चला गया, ठीक है। अब कुछ और एंजाइम हमारे पास था, जैसे कि हमारे पास देखो आरएनए प्राइमर, तो डीएनए का प्रतिवलन का समारंभन करता है। आरएनए जो प्राइमर होता है ये जो रहता है, इसी में क्या है हमारे पास सीक्वेंस है, तो यही जो है प्रतिकृति का समारंभन करेगा, प्रारंभ करता है, स्टार्ट करना है कि रिप्लिकेशन हो, उसको स्टार्ट करने वाला रहता है आरएनए प्राइमर, ठीक है। उसके बाद देखो ये उसके बाद लिखा है प्राइमेज, यह जो है प्राइमर का निर्माण करता है। जो ये प्राइमेज एंजाइम होता है वो क्या करेगा, आरएनए प्राइमर का निर्माण करेगा। जहां पर तुमको एज लिखा हुआ मिले उसका मतलब है कि वो निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका प्राइमेज जो है आरएनए प्राइमर का निर्माण करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये भी लिखा है पॉलीमरेज, तो पॉलीमरेज का मतलब है सामने क्या लिखा है डीएनए, तो डीएनए को जो निर्माण करने वाला ये होगा। तो इस तरह से आपको जो है डीएनए का रिप्लिकेशन की प्रक्रिया मैकेनिज्म है, क्रियाविधि ये पूर्ण होता है, ठीक है। आगे जाकर इसको ट्रीट करेंगे, ट्रीट करने के बाद अगर कुछ गलतियां हैं या कुछ जो है इसमें बोला जाए कहीं पर छूट गया है तो वो जो है पूरी तरह से इसको ट्रीट कर ठीक कर लेते हैं, खामियों को दूर करते हैं आगे, ठीक है। ये है आपका